हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे बच्चे, आज एक बच्चे की प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे आई है। कुछ ये प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम से ही आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनकी सारी प्रॉब्लमों को एक एक करके देखते हैं। इनकी पहली प्रॉब्लम जो है, इनको आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर से दिख रहा है ना। प्रॉफिट लॉस चैप्टर से दिख रहा है कि किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 450 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। समझ पा रहे हैं आप। आइए बहुत ध्यान से इसको देखते हैं। इस प्रश्न का सलूशन प्यारे, बहुत ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का सलूशन। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल करके। अब इनका प्रश्न जो है, कहा है कि 13% की हानि के बदले 7% लाभ पर। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं 13% हानि पर जब बेचेगा कोई, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 100% पे होगा तो वस्तु का क्या कहलाएगा, ये सीपी कहलाएगा ना। 100% पे होता है तो वस्तु का क्या होता है, सीपी। अगर इससे हम ज़्यादा या इससे कम पर करते हैं, अगर इसे कम पे करेंगे तो हानि, तो कितना परसेंट कम, 13% हानि। मतलब अगर 13% नीचे चले जाएं यहाँ पे तो ये हानि होगी, और ये 13% नीचे जाएगा तो कितना होगा, 87%। मतलब 87% पे के बदले 7% लाभ पर बेचा। तो अब अगर 7% बढ़ाएंगे तभी तो लाभ होगा, तो प्लस 7% अगर यहाँ पे करेंगे तो वो वस्तु कितने में बेचेगी, 107% में। क्लियर हैं आप इस बात से, हमें लग रहा है आप क्लियर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 107 और 87 के बीच में कितने परसेंट का अंतर हुआ, 13 यहाँ पर और 7 यहाँ पर, मतलब टोटल हो गया 20%। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को। मतलब जब 20% का परिवर्तन इधर हुआ तो पैसे में कितने रुपये का परिवर्तन हो रहा है, 450 रुपया। जो 87% पे थी वस्तु का दाम, अगर वो 107 पे बेच रहे हैं तो 407 रुपया बढ़ गई उसकी दाम। ठीक, इसका मतलब आप क्या समझ पाएँ कि 20% का दाम 450। ये बात क्लियर कर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हटाता हूँ और आपको आगे सवाल बताता हूँ। मतलब 20% का दाम 450 रुपये हो गया, तो मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी कितने परसेंट पे होगी, 100% पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि 20% बराबर हो जाएगा 450। कितना हो गया, 450। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से 1% का दाम यदि हम निकालें तो हो जाएगा आपका 45 बटा कितना, 2। अगर हम 100% का दाम निकालें तो ध्यान दीजिएगा, 100% नीचे जगह नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 40 बटे 2 गुणे 100, ये चीज़ ना। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। 5 से गुणा कर लें, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 22। समझ रहे हैं, और ये 0 बढ़ा दिया। मतलब क्या समझ पाए आप, मुझे लग रहा है आप समझ पाए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपया जो विकल्प नंबर ए में बालक को दिया गया होगा। तो ये आप भी बात समझ रहे हैं, जिसका प्रश्न था उन्हें तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रॉब्लम जो हमारा है दोस्तों, यहाँ पर इस बच्चे का है, जो कि ये एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 की खरीदी और बाद में उसे 750 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8500 रुपये में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ प्राप्त होता। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। पहली बात इस प्रश्न में बोला है कि 750 नहीं, 7500। पहली बात इसमें बोली गई कि 7500 में वो क्या किया था, खरीदा था, उसने 750 रुपया के लाभ पर बेच दिया। अगर 750 रुपया का लाभ कोई लेता है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 750। अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया, ये प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रुपए में कितना अधिक लाभ होता। ठीक है, अगर वो 750 रुपया में भी लाभ ले रहा है तो यहाँ पे 750 कर लीजिए।
और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, 5 0 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 8,250 रुपया, 8,250 रुपया में बेचता जब वो 750 रुपया का लाभ लेके बेचा था। यदि उसने उस मशीन को 8,500 में बेचा, 8,250 की जगह 8,500 मतलब 250 रुपया अधिक। आपको भी समझ में आ रहा होगा ना। 8,500 में अगर बेच रहा है और बेचा था पहले 8,250, तो अंतर कितना हो रहा है, 250 रुपये का हो रहा है। तो उससे और कितना अधिक लाभ होता, तो यही 250 रुपया का और लाभ हो जाता। 8,250 में तो वो बेचा, 750 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन कह रहा है कि अगर 8,500 रुपये में तो और कितना लाभ होता, तो और 250 रुपये का लाभ हो जाता। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, और बोला तो 250 का, अगर टोटल बोलता तो कितना लाभ होता 7,500 पर, तब वो हो जाता 250 से 750 रुपया पहले लिया था, तो कितना हो जाता 1,000 हो जाता। लेकिन वहाँ पे 1,000 नहीं, आपका आंसर होगा केवल 250, क्योंकि पूछ रहा है और कितना लाभ हुआ, और कितना अधिक लाभ हुआ पहले से, तो 250 रुपये का। नेक्स्ट चलते हैं और अगला सवाल इनका देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में कहा जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में है, एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है, यदि इसी वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बड़ा ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ी होने की वजह से समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है। अगर 500 रुपया में बेच रहा है तो हानि हो रही है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो हानि कितनी हो जाएगी, क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपया है, माइनस ये बेच रहा है 500 में, तो हानि हो रही है। तो ये मान लीजिए जो हानि हुई, ये हानि है ना, ये क्या है, हानि है। आपके ध्यान दीजिएगा, ये हानि है। आगे कह रहा है यदि उस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो लाभ होता है। तो 700 में बेचा जाएगा तो लाभ किसी को कब जब होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये लाभ हो रहा है, ये लाभ। अब एक कंडीशन बोल दिया है, क्या कंडीशन बोला, बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। मतलब ये जो लाभ हुआ है ये हानि से क्या है, 3 गुना है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। जो x का मान आएगा वही क्रय मूल्य आएगा। तो सॉल्व करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे -500 होगा, गुणा कर देंगे तो 300 सते 2100 हो जाएगा, -3x हो जाएगा। देखिए 3x को हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो इधर पहले से ही x है और आके +3x हो जाएगा, माइनस में था, और 500 को हम इधर ले जाते हैं तो 2100 इधर था, और 700 चूँकि 500 इधर जो है माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में। अब 500 और 2100 मिलके हो गए 2600, क्लियर है। और इधर कितना है 4x, और इस 4 से अगर 2600 को काट दूं मैं तो आप क्या देख पाएंगे, 4 छक्के 24 कितना हो रहा है, 4 छक्के 24। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 छक्के 24, 2 बच जाएगा, 4 पच्ची 20 और 0, 650 रुपये आ गया। x का मान कितना आ गया 650, जो विकल्प में डी विकल्प में दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व किया हूँ, इसको फिर से समझ लीजिएगा आप। यहाँ पे डी विकल्प में आपका राइट हो जाएगा 650। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की प्रॉब्लम के माध्यम से आपकी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी, और ये बच्चे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई है। और किसी की प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई प्रश्न ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उससे दोबारा बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।